आज हम लोग मॉड्यूल 2 का लेसन नंबर 5 देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं उसका ग्रामर। तो ग्रामर में आता है प्रोनाउन ईएन। ईएन का मतलब होता है जब कभी भी DUDES, DELA, DEL लगा हो, या फिर कोई काउंटिंग लगी हो, लाइक जैसे मान लीजिए दो थ्रुआ ऐसा कुछ लिखा हो, और उसके बाद कुछ चीज लिखी हो, तो उसको हम हटा कर ईएन कर देते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है जे ड्यूपॉन्ट। यहाँ पर ड्यूपॉन्ट को हटा के आप ईएन कर दो, लेकिन ईएन वर्ब के बैक में लगाया जाता है। ज जान ए, करेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। ज जशेत दे पॉप, POMMES पॉप। इसको हटा दीजिए दे पॉम को और ईएन कर दीजिए जान अशेत। इसके बाद हम एक एग्जांपल काउंटिंग का भी लेते हैं कि सपोज जे थ्रोआस्थिलो, आई हैव 3 पेन्स। तो उसमें से थ्रोआ को आप हटा दीजिए और लिख दीजिए जने थ्रोआ, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं। सपोज जे थ्रोआस्थिलो, इसमें से पूरा अंडरलाइन है, लेकिन काउंटिंग को नहीं हटाते, हम केवल इस पोर्शन को हटा के ईएन बनाते हैं। तो ये बन जाएगा जन ए, और ये बन गया थ्रोआ। तो बात समझ में आ गई होगी। अब इसका प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं, जहां भी आपको वर्ब दिखे, जैसे मान लो कि यहाँ पर देखें एग्जांपल ज मांझ द्यूपा, तो ये फर्स्ट वर्ब है, उसके बैक में लगा दिया गया। यहाँ पर दे ले तो लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट वर्ब एक्री है, उसके पहले लगा दिया गया। और ये दूसरा रूल यहाँ पर लिखा है, ध्रुवास्थिलो में से स्थिलो को हटा करके ईएन यहाँ लगा दिया गया। इसके बाद है, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है कि आबे वो दलारजा, तो दलारजा आपको लगा के आंसर देना है, तो आपने कह दिया वी जने, यस आई हैव इट, या फिर जने पा कर दिया, हमने नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। आत्यु अस्ते यूट बात्यूर, तो यहाँ पर यून काउंटिंग है, तो उसको बचा के रखना है, और इसको हम यहाँ से ईएन बना दिए, ईएन को वर्ब के पहले लगाया, वी जने अस्ते यूट। नेगेटिव कर दिया तो पा लगा करके, लेकिन जब नेगेटिव करेंगे तो फिर यूएनई हट जाएगा। अबे वो बोकू द गातो, जो हैव अ लॉट ऑफ केक्स, तो इसमें से द गातो को हटा के ईएन कर दीजिए, वही नू नूजा अबू बोकू, नूजन अबू बोकू हो जाएगा ये। और नेगेटिव करेंगे तो ठीक है, यहाँ पर ईएन के पहले यानी अपोस्ट्रोफी और अबू के बाद पा लगा दीजिए। तो यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इस लेसन में, ये लेसन रीड करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स गिवन है, लाइक आफ्टर, आफ्टर। दूसरा है rencontrer टू मीट, la mari husband, répondre to answer, pourquoi why, parce que because, avec, with, assez de, enough, mais oui, of course yes, combien de, how many, how much, trop de, too much, too many, mais no, of course no, s'il vous plaît, please, il n'y a pas de quoi, you are welcome, maintenant, now, encore, still, again, qu'est-ce que, what, acheter, to buy, tant d'argent, so much money, une bicyclette, a cycle, un appareil de photographie, camera, penser, to think, entrer, to enter, une boutique, a shop, marchand, shopkeeper, combien coûte le petit appareil, what is the cost of small camera, qui est près de la fenêtre, which is near to the window, il coûte, it costs, or its cost is, qu'est-ce que vous allez acheter, what are you going to buy। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं इस पैसेज का। Traduisez en anglais. Après la classe, Arthur rencontre son ami Robert. After the class, Arthur meets his friend Robert. Il lui dit, he says to him, Robert, avez-vous des leçons ce soir? Do you have class this evening?
Son ami lui reprend. His friend answers him, oui, je n'ai. Pourquoi? Yes, I have it. Why? Parce que je désire aller au cinéma. Because I want to go to cinema. Pourquoi n'allez-vous pas avec Henry? Why don't you go with Henry? Est-ce qu'il n'a pas d'argent? Doesn't he have money? No, il n'en a pas. He doesn't have it. Et vous, vous avez assez d'argent? And you have enough money? Mais oui, of course, yes. Je ne sais, I have enough of it. Combien d'argent avez-vous? How much money do you have? Je suis riche. J'ai 100 francs. I'm rich. I have 100 francs. 100 francs? 100 francs? Mais vous avez trop d'argent. But you have enough money. Trop de means too much. Mais non, je n'ai pas trop. I don't have too much. Donnez-moi 20 francs. Give me 20 francs. S'il vous plaît. Please. Je vous en donne 15. I will give you, or I'm going to give you 15 francs. Merci, Arthur. Thanks, Arthur. Il n'y a pas de quoi. You are welcome. Maintenant, vous avez encore 25 francs. Now, you have still 80 means 80 and 5 means 5. 85 francs. Qu'est-ce que vous allez acheter avec tant d'argent? What are you going to buy with so much money? Je désire acheter une bicyclette. I want to buy a cycle. Mais vous n'avez pas assez d'argent pour acheter une bicyclette, but you don't have enough money for buying a cycle. Est-ce que je n'ai assez pour acheter un appareil de photographie? Do I have enough to buy a camera? Oui. Vous en avez assez. You have enough of it. Je pense, I think. Arthur et Robert entrent dans une boutique. Arthur and Robert enters in a shop. Arthur demande au marchand. Arthur asks to the shopkeeper, combien coûte la petite appareil qui est près de la fenêtre? What is the cost of the small camera which is near to the window? The marchand lui répond. The shopkeeper answers him. Il coûte 90 francs. Its cost is 90 means 90 francs. Arthur dit, Arthur says, je désire un appareil bon marché. I want a camera which is cheap. Bon marché means cheap or cheaper. Generally, bon marché means cheap. Meilleur marché, you will study when comparative with it. In that case, you will get meilleur marché. That will be cheaper. Le marchand lui dit, the shopkeeper says to him, voici un appareil pour 50 francs. Il est excellent. Here is a camera for 50 francs. It is excellent. Très bien. Dit Arthur, je vais l'acheter. Arthur says, very good. I'm going to buy it. Voici 50 francs. Here is 50 francs. Merci, monsieur. Thanks, sir. Il n'y a pas de quoi. You are welcome. अब देखते हैं यहाँ पर ग्रामर। अब यहाँ पर एक रूल और है कि जब दो दो वर्ब एक साथ गिवन हो, जैसे यहाँ पर देजिरे लिखा है उसके बाद आले लिखा हुआ है, तो पहली वाली वर्ब को आप कंजुगेट कर दो, सेकंड वाले वर्ब को इंटैक्ट छोड़ दो। तो जैसे यहाँ देखिए ज देजीर आले, लेकिन ध्यान रखना जब पहली वाली वर्ब एत्र और वार होती है तो उस केस में दूसरी वाली वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लगाया जाता है, अब वो पासे कंपोजिट होता है, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम ऐसे सिचुएशन देख रहे हैं जहां पर दूसरी वाली वर्ब को चेंज नहीं करते। दूसरे को देखें, त्यू बुलवार मांझे, यहाँ पर दो वर्ब्स हैं, तो ये मांझे को ऐसे रखना है, बुलवार को कंजुगेट कर देना है, त्यू व मांझे। इल पुबवार वनीर, पुबवार को कंजुगेट कर दीजिए, इल प वनीर। जैसा कि अभी मैंने कहा था कि जब एत्र वार आएगा तो उस केस में फिर वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे और वो एक नया टेंस बनता है, उसको हम बोलते हैं पासे कंपोजे। तो पासे कंपोजे के बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर उसी पर एक बेस्ड एक एक्सरसाइज गिवन है कि दो दो वर्ब गिवन है, तो पहले वाले को कंजुगेट कर दीजिए, ज व आले को ऐसे रखना है, वो देजिरे कर दीजिए DESIREZ, दूसरे को छोड़ दीजिए, यहाँ पर इल से SAIT करके दूसरे को छोड़ देना है, वैसे ही लिख देना दूसरे वाले को, नु POUVONS, और पूरीर को ऐसे ही रखना है। इल बुलवार, इसमें बुलवार को आपको VEUT करके विजिते को ऐसे रखना है। ओनमी सब्वार नाजे, यहाँ पर सब्वार को कंजुगेट कर देना है तो SAIT हो जाएगा।
और दूसरी वर्ब नार्जे ऐसी रहेगी। तीसरे में इल जैम रिश्ते, तो यहाँ एम ए को कंजुगेट कर दीजिए AIMENT करके, दूसरे को छोड़ दीजिए। जब प्रेफेर क्विजिने, तो यहाँ पर प्रेफेर को कंजुगेट कर देना है, PRE अक्षांत क्यू, FE अक्षांत ग्राफ और RE हो जाएगा, यहाँ अक्षांत का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देन यहाँ पर दबवार को कंजुगेट कर देना है, इल दुआब DOIVENT, और फिर प्रिपारे लिख देने हैं। अगले वाले में अधूरे को कंजुगेट कर देना है, नूज अधूरू, और उसके बाद अकम्पानिए ऐसे छोड़ देना है। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं कुछ इरेगुलर वर्ब जो यहाँ हमने यूज किया, उसका कंजुगेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। लाइक बुलवार का ज व थ्यू व इल व नु वुलो वु वुले इल वल। पुवार का ज प थ्यू प इल प नु पुबो वु पुबे इल पवो। सब्वार का ज से थ्यू से इल से नु साबो वु साबे इल साबो। दबवार ज दुआ थ्यू दुआ इल दुआ नु दबो वु दबे इल दुआबो। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है आबे बू दलारजा, और हमें फिर दलारजा को हटा करके ईएन कर दिया और आंसर दे देना है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के आंसर दिए जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम केवल पॉजिटिव आंसर बताएंगे। आबे बू दला दलो, तो हम बोल देते हैं इसको ईएन कर दिया, वी जन लमार्सा आतिल दे बिसिकलेट, तो हम लिख देंगे वी लमार्सा, और फिर ईएन लगा करके और फिर आ लगा देंगे। या तिल यून बिसिकलेट dan la boutique, oui il, तो इसमें कर देंगे il, देन ईएन लगा दें। अब देखें यहाँ पर एक गलती हो जाएगी, जो वाई है, वाई भी एक प्रोनाउन है, तो ईएन उसके पहले नहीं लगाया जा सकता, तो हमारा आंसर होना चाहिए इल ई एन आ, और फिर यून आ जाए। आरती और दजियल अनअपरेड फोटोग्राफी, यहाँ अनअपरेड फोटोग्राफी को हटाना है, लेकिन यूएन को बचा के रखना है, और आंसर बोलेंगे तो वी आर्थर की जगह आर्थर कर देंगे, और आ देजीर आ कर देंगे। वी लिखने के बाद आर्थर आ, इसके बाद देजीर, और इसके बाद यूएन लगा देंगे। ऐसे अगला वाला है आबे बुथुआ लिब्र फ्रांसे, तो यहाँ पर ईएन लगाना है हमें, वी करके वी ज ईएन करके फिर AI और थ्रुआ। या फिर बोकू द बुटीक, तो यहाँ पर बोकू को छोड़ देना है, द बुटीक विल बिकम ईएन, तो वी करके वी इल IL, फिर ईएन लगाएंगे या, और फिर बोकू कर देंगे। लिमाशान गाइन तेल आसे दर्जा, आसे में से दर्जा को हटा करके ईएन कर देंगे, और कर देंगे लेमार्शा आ गाइन अशेस, और ILS हटा देंगे क्योंकि हम आंसर दे रहे हैं। द प्रोफेसर दोन तेल त्रो द लसों, तो द लसों को हटा के ईएन कर देंगे, और आंसर हो जाएगा वही ल प्रोफेसर, ईएन यहाँ लगाएंगे आ दोन त्रो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद है यहाँ पर कंजुगेशन, इन्हीं वाली बात उसका कंजुगेशन दिया हुआ है। लाइक यहाँ पर दबवार है तो DOIS हो जाएगा, सबवार है SAIT, पुवार POUBONS, यहाँ आले है तो बू के साथ ALLEZ, यहाँ दबवार है तो DOIVENT, यहाँ पर बुलवार है VOULONS, यहाँ पुवार है तो PEUVENT, यहाँ भी पुवार है तो POUVONS, यहाँ पर भी पुवार है तो क्यू के साथ करना है तो PEUX, और यहाँ पर बुलवार L के साथ करना है तो आप इसमें से लगा दोगे VEUT। इसके बाद कंप्लीटे लेफ्ट बात, अब आगे आ रहा है कि हमें इन सेंटेंसेस को पूरा करना है। तो यहाँ पर प्रोनाउन लगाना है, तो जैसे यहाँ पर अनमी लिखा हुआ है तो इल अन आ कर दो। यहाँ पर बोकुदार्जा है तो इसको भी ईएन कर देना, नो एल, यहाँ नो में देगा एल न अन आ पा बोकू कर देना है। देजिर तेल युद्ध बिसिकलत वी इल आ देजिर, इसके बाद यून लिखना पड़ेगा, काउंटिंग है। ये अगला वाला है आबेबू असेदारजा, नो ज न, यहाँ पर हो जाएगा ज न अन पे, और फिर पा अशे कर देना है। अगला वाला आबेबू सैक उतरांत फ्रैंक, तो वी जन ए कर देना है हमें, और ये काउंटिंग को बचा के रखना है। कोम्बिया द लिब्रातियो, यहाँ पर भी ज
ENAI करके और फिर सी लिख देना है। कोम्बिया दे लेव या द क्लास इलिया। और यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कोम्बिया दे लेव, आपको आंसर देना है, तो यहाँ पर तो आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं कि इलिया त्रातलेव द क्लास। और ईएन के साथ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और या फिर कह दें कि वी, यहाँ पूछा जा रहा है कोम्बिया दे लेव, ऐसे क्वेश्चन में हम कभी भी वी नो नहीं लिख सकते। यहाँ तो काउंटिंग पूछी जा रही है, कोम्बिया दे लेव या तिल द क्लास, तो इलिया सपोज आपने 60 लिख दिया, सो सात एलेव द क्लास। ठीक है। यहाँ पर ट्रांसलेशन की कुछ ट्रिक बताई गई कि एनी और सम को तो हम पार्टिसिपिव आर्टिकल से ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन उसी का जब नेगेटिव हो जाता है तो पार्टिसिपिव आर्टिकल को हम डी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हैव यू एनी मनी अवेबू दलारजा, लेकिन यहाँ नेगेटिव कर दिया, आई डोंट हैव एनी मनी जने पादारजा हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें से त्रादुजे आ फ्रासे। डू यू हैव, सॉरी, डू यू वांट एनी मनी, voulez-vous de l'argent? यानी के लिए हम DE एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। नो थैंक यू, नो मेर्सी, ज अन ए, यहां पर सम, बस ज अन ए लिख करके छोड़ देना है। हाउ मच डू यू हैव ऑफ इट, कोम्बिया पहले लगाएंगे और यहां पर ऑन, या कोम्बिया ऑन आवे वो। ठीक है, यहाँ इन्वर्जन करना पड़ेगा और ईएन को यहां पर लगा देंगे वर्ब के पहले। अगला है आई हैव नॉट टू मच बट आई हैव इनफ। तो ज ने, ज एन ए पा, और इसके बाद लिख देंगे थ्रो। टू मच होता है इसका मतलब ना, बट आई हैव इनफ में ज अन ए असे, इनफ के लिए वर्ड है असे। ठीक है। इसके बाद है डज आर्थर, डज आर्थर हैव ए बिसिकलेट, तो यहां पर एस्क से बिगिन कर दो, एस्क आर्थर आ यून बिसिकलेट। ठीक है। नो ही हैज नॉट एनी, नो तो हो जाएगा नो के बाद इल न अन आ पा। ठीक है। इसके बाद है हिज सिस्टर हैज वन, तो आप कर देंगे सा सर, फिर अन आ यून, क्योंकि हम साइकिल की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्रोनाउन ईएन लगाना पड़ेगा। और इसके बाद है अगला वाला सेंटेंस है डज हिज फ्रेंड हैव ए कैमरा, तो इसको एस्क से स्टार्ट कर लीजिए, एस्क सॉन अमी आ अन अपरेज द फोटोग्राफी। आपने कैमरा की स्पेलिंग पहले पढ़ी हुई है, अपरेज द फोटोग्राफी, तो मैं नहीं लिख रहा हूं। ऑफ कोर्स, बी श्योर, ही हैज वन, बी श्योर, या फिर मे वी करके, जैसा कि आपने पीछे मीनिंग की लिस्ट में देखा था, MAIS और देन OUI, मे बी ही हैज वन इल अन आ। और किसकी बात करें हम, कैमरा की ना, मैस्कुलिन, तो आ कर देते हैं। हाउ मच डज इट कास्ट, कोम्बिया, COMBIEN, कोम्बिया, COMBIEN है, कोम्बिया कूत, COUTE कूत, और यहाँ टी लगा के IL कर दीजिए, कोम्बिया कूतिल, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। नाउ इट कॉस्ट 99 फ्रैंक, इल कूत, और 99 को कैसे लिखते हैं, कातरवा दीनफ और फ्रैंक, 80 + 19। हाउ मेनी शॉप्स आर देयर इन द सिटी, कोम्बिया द मगाजा, यातिल द ला व्हील। शॉप के लिए वर्ड होता है MAGASIN, यहाँ प्लूरल है तो एस कर दें। कोम्बिया द मगाजा, यातिल आप जानते हैं कैसे लिखते हैं, YATIL कर दिए, यातिल द ला व्हील, सिटी इज VILLE। देयर आर 100, तो आप लिखेंगे इल, फिर यहाँ EN लगाएंगे, इल EN और सम, CENT, यहाँ EN रेफर कर रहा है उन शॉप्स को। और काउंटिंग है, आर द डीलर्स वेरी वेल्दी, तो ये एस्क से बिगिन कर दिए, एस्क ले वंदर सौ थोड़े रिश। ठीक है, ध्यान रखना रिश की स्पेलिंग को प्लूरल करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि वंदर, ये जो डीलर्स हैं ये प्लूरल लिखा है आपने। या इसके
डीलर के लिए आपके पास दूसरा वर्ड भी है, अभी आपने पढ़ा था, MARCHAND, यहाँ प्लूरल कर देना, मार्शा, एस्क, ले मार्शा, और इसके बाद सॉ, SONT, त्रे रिश, दे डोंट हैव टू मच मनी। इसको कैसे करेंगे, एल, न, नो, पा, और टू मच के लिए beaucoup द, थ्रो द, इसमें से कोई भी यूज कर लें। थ्रो द लिखना है तो थ्रो द, TROP, एंड देन थ्रो द, उसके बाद लिख दीजिए आर्जा, ARGENT। ठीक है, बट दे हैव इनफ, में, इल, ध्यान रखना है यहां पर फिर से ये लगाना पड़ेगा, इल्स, ऑन, ये लगाए, ओ, और फिर अस से। तो इस ढंग से ये वाला ट्रांसलेशन का पार्ट पूरा हो गया। अब यहाँ पर अगला सेंटेंस देखें, अगला क्या है क्वेश्चन, फेत दे फ्राज बेग। इन वर्ड्स को यूज करके, लाइक फाशे को, पोर्ता को, डिफिसिल, रिश, सिटुए, सुबो, अकोर, इनको यूज करके एक एक सेंटेंस बनाने हैं। जैसे वर्ड मलाद का यूज करके एक सेंटेंस बना हुआ है ना, ज न सुई पा मलाद, आई एम नॉट सिक। फाशे मीन्स एंग्री, जो सुई फाशे, आई एम एंग्री। सिर्फ क्वेश्चन ए इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना, यदि आप क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे तो फिर इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, ई के साथ आएगी। डिफिसिल, आप ऐसा कह सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन है तो डिफिसिल, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ सब प्रॉब्लम है तो डिफिसिल, आप कह सकते हैं दिस प्रॉब्लम इज वेरी डिफिकल्ट। देन रिश, जो सुई रिश, त्युए रिश, मोपेरे रिश, कुछ भी किसी कहीं भी लगाएं, सिचुए, सिचुएटेड। ठीक है, तो आप इस पर कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, लाइक पारी ए सिचुए ओ कर द फ्रांस। या फिर और दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि मोनेकोल, ऐसे बना लेते हैं, मोनेकोल ए सिचुए, लेकिन ध्यान रखना स्कूल फेमिनिन है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ई लगाना पड़ेगा। और प्रे द, पियारी, प्रे द ला बैंक, नियर द बैंक। प्रे द का मतलब नियर, प्रीपोजिशन है, ला, LA, एन BANQUE, बैंक इज बैंक। अगला है सुबो, ऑफन, इल विया इसी सुबो, या फिर इल विया सुबो इसी, ही कम्स ऑफन हेयर, राइट। अकोर इज अगेन, आपने सेंटेंस पढ़ा था, आर्थर ए अकोर ओली, आर्थर इज स्टिल इन द बेड, ऐसे ही किसी के लिए मॉन अमी ए अकोर ओ ली, स्टिल इन द बेड। इसके बाद यहाँ पर कुछ काउंटिंग दी गई है, 20 को बोलते हैं वाह, 30 को बोलते हैं त्रात, 40 को बोलते हैं कैरात, 50 को सैकात, 60 को सोसात, 70 को सोसादिस, 80 को कात्रवा। ध्यान रखना 80 यहाँ पर एस लगा हुआ है, VINGTS, लेकिन 81 82 में करेंगे तो एस नहीं आएगा। कात्रवा दिस, ये 90, यहाँ देखो एस नहीं आ रहा है। 100 इज सा, और मील इज 1000। तो ये लेसन इस ढंग से खत्म हो गया है, थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हुआ था, बट डिस्पाइट दैट ये ठीक है। तो आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है, यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।